साल पहले ही वो सुपरमैन बना है, मोस्ट पावरफुल मेटा ह्यूमन ऑफ ऑल। रुको और भी है, 3 हफ्ते पहले ही सुपरमैन ने बोरेविया जोरानपुर से इन्वेट करने से रोका है। 3 घंटे पहले ही हैमर ऑफ बोरेविया नामक मेटा ह्यूमन ने मेट्रोपोलिस पे हल्ला बोल दिया है और 3 मिनट पहले ही हमारा सुपरमैन पहला बैटल हार चुका है। TLDR मत करियो, ये सब बहुत ही जरूरी है। जेम्स गन काफी टाइम से सुपर हीरो कंटेंट बना रहा है और काफी फेमिलियर है सुपर हीरो फटीक से ऑन द रेलेवेंस ऑफ सुपरमैन इन पॉप कल्चर सिंस 1940s। जिसको कोई भी आइडिया नहीं है सुपरमैन के बारे में, उनके लिए थोड़ा पहले का 30 मिनट थोड़ा फास्ट रश और कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो पर उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा भाई इस वीडियो में। ओपनिंग सीन अंटार्कटिका में कहीं सुपरमैन सीधा धड़ाम से गिरता है यहाँ पे और सुपरमैन पूरी तरह से खलास दिखने को मिलता है हमें, तो यही से बहुत ज्यादा हमें ह्यूमनाइज वर्जन कन्वे होता दिख रहा है। पूरा इंजर्ड हो चुका है, मुंह से खून निकल रहा है, सिटी मारते हुए एंट्री होती है हमारे सबसे चहीते टॉमी। ये नहीं भैया, ये क्रिप्टो द सुपर डॉग। इसके पास एनहांस स्ट्रेंथ, स्पीड सेंसेस, हीट विजन, सुपर ब्रेथ, इनवल्नरेबिलिटी, सोनिक बाथ इत्यादि चीजें। बहुत ही ताकतवर कुत्ता है ये और क्यूटनेस का भंडार है यार इसका। ये जो ये आंख ऐसा ये जब सुनता है तभी ये है ना, इसका एक ईयर ऐसे ऊपर करता है, वेरी क्यूट। ट्रिविया ये है कि जेम्स गन ने अपने पेट का 3D स्कैन लिया था फॉर क्रिप्टो। ही इज ट्राइंग टू बी प्लेफुल बट ही इज इंजर्ड एट मैक्स लेवल। ही फाइनली अंडरस्टैंड्स कि इसको लेके जाना पड़ेगा मरम्मत के लिए। फिर हमें फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इमर्ज होता हुआ दिखता है और ये सुपरमैन के DNA से ही रिवील होता है। फोर्ट्रेस के अंदर 4 बॉट आते हैं और सुपरमैन को उठाकर अंदर ले जाते हैं। सुपरमैन थैंक यू बोलता है बॉट को, तो नंबर 4 रिप्लाई देता है कि नो नीड टू थैंक अस, वी विल नॉट appreciated as they have no consciousness whatsoever। ठीक है, और नेक्स्ट ही सीन में ये नेगेट हो जाता है क्योंकि उसके बाद ही दिखाता है कि नंबर 4 इंट्रोड्यूस करवाता है उनके सबसे नए बॉट से जो है नंबर 12। दैट मींस देयर आर 12 बॉट्स इन द फोर्ट्रेस देखा जाए तो, क्योंकि सबसे नया वाला है जो नंबर 12 है तो 12 ही होंगे जो सुपरमैन बस बॉट्स के लिए और सुपरमैन के लिए काफी सूदिंग लगती है, इसलिए ये हमेशा चालू करते हैं। और यहाँ पर हमें दिखने मिलता है ब्रैडली कूपर एज जोर-एल एंड एंजेला साराफियान एज लारा जॉर्डन। और ये मैसेज क्रिप्टोनीज में ट्रांसलेट करते हैं तो दे आर सेइंग वी लव यू मोर देन हेवन। Son, we love you more than land. Our world is going to disappear forever, but hope vitalizes our heart, and that hope is you. Kal-El, we have searched the universe for a home where we can do the most good and live out Krypton's truth. That place is Earth. And I tell you, मुझे जेम्स कैविल का ज्यादा अच्छा लगा था। जेम्स कैविल भाई, My favorite shot is when the camera tilts from his face to his chest and वहाँ से उसका वो जो बॉर्डर होता है और वहाँ से रिवील होता है सुपरमैन। वहीं से टाइटल आता है We get to Metropolis, जहाँ हैमर ऑफ बोरेविया तबाही मचा रहा है। एक बंदी सेल्फी ले रही है और मेटा ह्यूमंस काफी टाइम से इस दुनिया में है। It's not a big deal for a normal citizen to expect a monster attack on the city. अब एंट्री होती है the big bad villain की, लेक्स लूथर भाई। और ये शॉट में लगता है कि हैमर ऑफ बोरेविया जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है बाय लेक्स एंड हिज टीम। So Superman comes back to fight him again और ये लोग हैमर ऑफ बोरेविया को चेस मूव्स की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। 11A, 2C, 15D। सुपरमैन को फिर ये धो देता, नीचे स्ट्रीट पर फेंक देता है और वहीं से नॉर्मल सिटीजन अपनी दुकान छोड़ के उसे हेल्प करने की कोशिश करता है। पर यही सब फाइटिंग सीन्स बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाते हैं अगर आप IMAX स्क्रीन में देख रहे हो। और वडाला वाला तो भाई ओ हो कर्व्ड है और ये 2D और 3D दोनों देख रखा है वहां पे मैंने, और मेरी जेब खाली हो चुकी है। स्टूपिड, वर्थ इट। हैमर ऑफ बोरेविया सुपरमैन को धूल चटा रहा है और क्योंकि लेक्स ने सुपरमैन के सारे मूव सालों से एनालाइज कर रखे हैं भाई, ही हैज कम अप विद 2500 फाइट मूव्स फॉर एनी सिचुएशन। मतलब भाई बंदा ऑब्सेस्ड है भाई, इसको बस इसका लाइफ में पर्पस यही है कि इसको सुपरमैन को खत्म करना है बस। दिस इज वेयर वी गेट टू सी द रियल लेक्स लूथर, अ जीनियस टेक बिलियनर हु hate Superman with passion. So comic books के हिसाब से he is a pinnacle of human intelligence, ambition and ego. Superman का arch enemy है भाई ये। From all the Lex Luthor जैसे Michael Rosbaum, Gene Hackman, Michael Cudlitz, Kevin Spacey, John Cryer. I'm sorry, exactly what are you accusing me of? Jesse Heisenberg, and special mention from the DC Animate Universe, Clancy Brown.
I'm afraid we already have a window washer. भाई मेरे को वो सबसे बढ़िया लगता है भाई वो, because that was the first Lex I ever saw portrayed on screen। भाई वो बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, तुम लोग ने बचपन में देखा ही होगा वो भाई। टॉप 3 Lex Luthor में फर्स्ट वुड बी क्लैंसी ब्राउन, ठीक है, सेकंड वुड बी निकोलस हॉल्ट, थर्ड वुड बी जीन हैकमैन। इन दिस लाइव एक्शन निकोलस हॉल्ट बंदे ने जान फूक दी है भाई कैरेक्टर में, भाई मजा आ गया। एनीवे बैक टू द स्टोरी। मालिक अली जो है, जो स्ट्रीट वेंडर सुपरमैन की हेल्प करता है, उसमें लेक्स उसका आईडी निकाल लेता है फॉर द फ्यूचर प्लॉट। मलिक अली ने इसको एक बार खाना भी दिया हुआ है बीच में, और ये बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज भी हैं बंदे में, काइंडनेस है, हम्बल है। इसी दौरान अंटार्कटिका में जो है फोर्ट्रेस बंदी को मिलता तो है, पर वहां पहुंचते पहुंचते फोर्ट्रेस डिसेंड हो जाता है आइस के अंदर। लेक्स को जो चाहिए था वो मिल चुका है, फोर्ट्रेस का लोकेशन। वो तो फिर उसको बोलता है कि चलो निकल लो यहाँ से, तो वो वापस आ जाती है। मैंने इस बंदी का इंट्रोड्यूस नहीं किया था, फेमसली जानी जाती है इंजीनियर नाम से। इसको ये लेक्स बुलाता है एंजेला बहुत बार, और ये बहुत बड़ी भक्त भी है लेक्स की। हैमर ऑफ बोरेविया में पूरी तरह से सुपरमैन को डिफीट कर देता है और वो चला जाता है वहां से। वो एक पोर्टल के अंदर घुसता है और वो पोर्टल सीधा दूसरी जगह निकलता है, ये लेक्स जहां से ऑपरेट कर रहा है। एक एनपीसी सुपरमैन को बोलता है कि तुम्हें जो जारहनपुर में जो किया वो करना नहीं चाहिए था। यहाँ पर एक फिक्शनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं जो जारहनपुर और बोरेविया के बीच में हुआ है। बोरेविया जारहनपुर इन्वेड करने ही वाली थी, पर सुपरमैन आकर बोरेविया के मिलिट्री को रोकता है। एंड सुपरमैन का इंटरफेरेंस इन ग्लोबल अफेयर्स वर्ल्ड लीडर्स को पसंद नहीं आता है, और बोरेविया जो है एक यूएस एलाई नेशन होता है। ये लेक्स जो है अपना मेगा माइंड ये सिचुएशन का बहुत फायदा उठाता है। द होल रैप अप सीन वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। वो लास्टली पूरा ना लूथर कॉप का लोगो आता है, वो पैन आउट होता है, वो बहुत ही सही लगता है। प्रीटी कूल सीक्वेंस। लेक्स की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड जो है जिसका नाम है ईव टेशमैकर, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। अभी इसी सीन में हैमर ऑफ बोरेविया को बुलाती है अपने असली नाम से जो है अल्ट्रा मैन। कट टू अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है क्लार्क केंट को, उसका फर्स्ट अपीयरेंस है जो अपने 9 to 5 की जॉब कर जा रहा है एज अ जर्नलिस्ट। डेविड कॉरन स्वेट ने क्लार्क केंट को रोल भी अच्छे से ही किया है, ठीक ठाक ही किया है। हम लोग जज नहीं कर पाए क्योंकि इसमें मूवी में बहुत ही कम सीन्स हैं। क्रिस्टोफर रीव्स इज स्टिल माय फेवरेट क्लार्क केंट। अब डेली प्लैनेट में घुसते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन है। पेरी वाइट एडिटर इन चीफ, स्टीव लॉम्बार्ड एक स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट, जिमी कॉल्सन क्लार्क का बेस्ट फ्रेंड कैट ग्रांट एंड लुइस लेन। इसी सीन में हमें कन्वे किया जाता है कि जिमी कॉल्सन जो है वो एक चिक मैग्नेट है, बट जिमी इफ यू लुक एट हिम ही इज एवरेज लुकिंग गाय बट ही इज डैम गुड विद लेडीज। ये सुनीला देखे लग किधर कैरेक्टर ट्रेट लग रहा है ना, है ना, है ना, है ना। और इसी दौरान क्लार्क को अपनी मॉम का कॉल आता है। उसके फ्रंट पेज का आर्टिकल देखकर कांग्रेचुलेट करते हैं ऑन दिस कन्वर्सेशन फील्स लाइक वेरी क्लोज टू रियल कन्वर्सेशन वी यूजुअली हैव विद आवर पेरेंट्स। शाउटिंग ऑन द फोन विद द लाउड स्पीकर ऑन, पापा साइड में बैठ के सुन सके इसलिए लाउड स्पीकर पर रखा हुआ है। इट्स वन ऑफ दोस कॉल्स वेयर पेरेंट्स जस्ट वांट्स टू हियर देयर चाइल्ड्स वॉइस। लुइस लेन का इंट्रो यहाँ पर होता है और वो एकदम टिपिकल रिपोर्टर की तरह डाउट्स एवरीथिंग एंड क्वेश्चंस एवरीथिंग। बोरेविया के प्रेसिडेंट का नाम जो है गुरकोज न्यूज पर आता है और कह रहा है कि हैमर ऑफ बोरेविया और बोरेविया के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है और इस अटैक में बोरेविया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और तभी क्लार्क कहता है कि हाँ भाई सुपरमैन मुझे बता ही रहा था यार, ये हैमर ऑफ बोरेविया की एक्सेंट भी फेक ही लग रही थी। लुइस बीइंग अ रिपोर्टर एट कोर ये चीज पकड़ लेती है और ये उसे क्वेश्चन करती है कि ये बहुत ज्यादा कोइंसिडेंटल नहीं है कि तुझे हमेशा सुपरमैन मिल जाता है और तुम्हें ही क्यों ये सारी चीजें बताता है, तो इतने सारे रिपोर्टर यहाँ पे। क्लार्क स्मार्टली उसको टैकल कर देता है और वो लुइस फुल्ली कन्विंस नहीं होती है। आई लव हाउ दे रियली एक्सप्लोर द रिपोर्टर साइड ऑफ लुइस लेन। और मेरे को रेचल ब्रेसनैन तो बहुत ही पसंद है, तुमको पता ही होगा अगर मेरे पुरानी वीडियोस देखते हो तो। नेक्स्ट सीन में हमें पेंटागन दिखाया जाता है और जिन लोगों को नहीं पता है, द पेंटागन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस लोकेटेड इन वर्जीनिया। बाय द वे रिक फ्लैग सीनियर भी यहाँ पे आता है। लेक्स लूथर यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जहाँ पर हमें अल्ट्रामैन और इंजीनियर की सुपर पावर्स के बारे में बताया जाता है। अल्ट्रामैन के पास सुपर स्ट्रेंथ है और इंजीनियर के ब्लड में लेक्स ने नैनाइट्स को इन्फ्यूज कर देता है और शी कैन लिटरली मेक वेपन्स और एनीथिंग शी कैन इमेजिन। भाई क्या पावर है भाई। और एक ट्रूप है जिसे रेप्टर्स बोलते हैं। सबको मिलाकर बनता है एक प्लैनेट वॉच, जस्ट लाइक द वॉच फ्रॉम द बॉयज। प्रेजेंटेशन खत्म हुई, लाइट शुरू होती है और टेबल पर बैठे हुए हम दिखते हैं रिक फ्लैग सीनियर को फ्रॉम द क्रीचर कमांडोज। अब जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं, जो लेक्स लेटर कन्विंस करता है टेबल को कि सुपरमैन इज अ थ्रेट एंड नीड्स टू बी एलिमिनेटेड आफ्टर व्हाट हैपेंड इन बोरेविया।
बोरेविया। फ्लो क्रॉली जो है यहाँ पे बैठी हुई है टेबल पे, वो शी हैज डन हर होमवर्क और बताती है कि पिछले 2 साल में बोरेविया ने $80 बिलियन का माल खरीद चुके हैं लूथर कॉर्प से फॉर द वॉर, और लेक्स बस अपने फायदे के लिए सुपरमैन को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। लेक्स बताता है कि सुपरमैन के हिडन बेस जो एंटार्क्टिका में है और उसका पता लगा लिया है इन्होंने, उनके पास सुपरमैन को खत्म करने के लिए क्रिप्टोनाइट भी है और वो बहुत सारी चीजें एश्योरेंस दे रहा है कि वो कंटेन भी कर सकता है उन लोगों को, कि अगर आप उसे कैद कर लो तो उसको अरेस्ट भी कर लो फॉर क्वेश्चनिंग, तो भी उसके पास काफी कंटेनमेंट भी है। सोशल मीडिया पर काफी हेट फैला हुआ है सुपरमैन को लेकर। इन शॉर्ट, लेक्स हैज थॉट ऑफ एवरी पॉसिबल वे टू डिस्ट्रॉय सुपरमैन एंड हिज लेगेसी। एवरीवन काइंड ऑफ फिगर्स आउट कि लेक्स के इरादे थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उसका पिच फेल हो जाता है। लुइस काम से घर आती है और देखती है कि घर में उसका ऑलरेडी कोई है। यहाँ पर रिवील होता है कि लुइस नोस क्लार्क्स सीक्रेट आइडेंटिटी और ये लोग 3 महीने से एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। लुइस क्लार्क को कहती है कि हमेशा तू अपने आप को इंटरव्यू देता रहेगा, तो ही शुड ट्राई टू टॉक टू अदर रिपोर्टर्स। तू उसे कन्विंस कर लेती है मॉक इंटरव्यू के लिए, और मॉक इंटरव्यू के लिए तभी के तभी ही बैठ जाता है और ये इंटरव्यू काफी खराब जाता है। लुइस उसको पूरी तरह से लाचार बना देती है भाई, एंड दैट इज एक्चुअली हाउ अ रियल रिपोर्टर वुड क्वेश्चन सुपरमैन। जस्ट लाइक बोरेविया में एक्शन उठाने से पहले कोई यूएस गवर्नमेंट या किसी से भी परमिशन ली थी तुमने, तुम होते कौन हो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में दखल देने वाले, और काफी सारी कंट्रोवर्शियल चीजें का जवाब सुपरमैन के अच्छे से नहीं दे पाता। ओवरलैपिंग डायलॉग्स, बीच में चीजें पर्सनल हो जाती हैं। रिकॉर्डर को पॉज काफी बार करते हैं जिससे ये कन्वे करना चाहते हैं कि सुपरमैन इज डेफिनेटली नॉट रेडी फॉर एन इंटरव्यू, और लुइस के मुंह से निकल जाता है आई न्यू दिस वुड नेवर वर्क। क्लार्क लुइस से नाराज होकर घर से चला जाता है। फिर लुइस बस ऐसा शॉक होकर बैठी हुई कि मेरे को मना नहीं आया ये। लेट्स टॉक अबाउट लेक्स's मास्टर प्लान। लेक्स और गैंग वहां से फोर्ट्रेस पहुंच जाते हैं। लेक्स के पहुंचते ही फोर्ट्रेस इमर्ज हो जाता है। एवरीवन सीम्स टू बी कंफ्यूज्ड बिकॉज़ फोर्ट्रेस तो सिर्फ सुपरमैन के डीएनए से ही खुलता है। दिस विल बी रिवील्ड लेटर। इंजीनियर और अल्ट्रामैन फोर्ट्रेस के सारे बॉट्स को खत्म कर देते हैं। क्रिप्टो भी कोशिश करता है उसको रोकने की, पर दे कैप्चर हिम टू। दे ट्राई टू हैक द मशीन ताकि लेक्स को कुछ ऐसा सुपरमैन के खिलाफ कुछ चीजें मिल जाएं। दे स्टम्बल अपॉन द पेरेंट्स का मैसेज जो उनको भेजा हुआ है, तो इंजीनियर्स की पावर्स से दे सक्सेसफुली रिट्रीव द फुल मैसेज सेंड बाय द क्रिप्टोनियन पेरेंट्स। जब तक ये लोग ये चीज कर रहे हैं, सुपरमैन यहाँ ना आ जाए, तो उसके लिए वो डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट करता है मेट्रोपोलिस और बड़ा सा मॉन्स्टर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन से हम सुबह देखते हैं कि सुपरमैन उससे लड़ रहा है और वो बहुत सारे जानवरों को बचा रहा है और लोगों को भी बचा रहा है। वो मॉन्स्टर को भी वो उसको सबड्यू करना चाहता है, उसको मारना नहीं चाहता। और इसी फाइट में हमें क्लासिक सुपरमैन ट्रेट्स देखने मिलते हैं। मिड फाइट में ही एंट्री होती है जस्टिस गैंग की, जिसमें है गाय गार्डनर, मिस्टर टेरिफिक और हॉक गर्ल। ग्रीन लैंटर्न के हार्ड लाइट कंस्ट्रक्ट्स काफी कूल लगते हैं, थोड़ा ब्लैकिश शेड भी दिया गया है उसमें, वो काफी सॉलिड लगता है, ट्रांसलूसेंट नहीं लगता, इट डजंट लुक लाइक इट्स अ प्रोजेक्शन, पर वो ऐसा लगता है कि सॉलिड कुछ है। इट्स लाइक अ जेली, पर इट्स लाइक अ सॉलिड जेली। रायन रेनॉल्ड्स वाला जो है उसमें थोड़ा अननेचुरल लगता है, वो थोड़ा सीजी फील हो जाता है कि मतलब वो सीजीआई है। इसमें ये नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, थोड़ा बहुत ही फिनिशिंग से बनाया इन्होंने, काफी अच्छे से बनाया वो। हैट्स ऑफ टू द सीजीआई टीम। पूरे बैटल सीक्वेंस में जस्टिस गैंग मॉन्स्टर को मार रहे हैं और सुपरमैन ही इज ट्राइंग टू सेव एज मेनी लाइव्स एज पॉसिबल। आई लाइक हाउ दे वेंट अबाउट दिस वर्जन ऑफ सुपरमैन। देखो भाई, एवरी इंडिविजुअल विल हैव अ डिफरेंट डिपिक्शन ऑफ सुपरमैन। फॉर मी दिस वन फील्स मोर एक्यूरेट। एक सुपर हीरो का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या होता है भाई? सेविंग लाइफ, सेविंग पीपल, एंड दैट इज द मेन थिंग ऑफ बीइंग अ सुपर हीरो। Heroes are supposed to save lives, especially Superman. In my perception, Superman will always be a symbol of hope. And whoever saying that Snyder वाला Superman या Gunn वाला Superman comic book accurate नहीं है, they're just lying. दोनों के दोनों accurate है। James Gunn वाला भी accurate है और Snyder वाला भी accurate है। दोनों अलग अलग है कॉमिक में। Back to the story, Justice Gang मिलकर monsters को मार देते हैं, जिससे Superman खुश नहीं है। Justice Gang just ignores him, is like बहुत ज्यादा ही अच्छा है, दूध का दूल्हा हुआ है बंदा। फिर तभी ही न्यूज चैनल्स में सब कुछ सुपरमैन के बारे में दिखाया जाता है कि सुपरमैन इज हियर टू डिस्ट्रॉय अस। सुपरमैन भी देख रहा होता है उसी टाइम पे। तो लेक्स जो फोर्ट्रेस में सुपरमैन के खिलाफ सबूत ढूंढने गया था, उसके पेरेंट्स का मैसेज भी मिल जाता है। ही मैनेजेस टू फुली रिकवर द डैमेज पार्ट ऑफ द मैसेज एंड ही गोज लाइव ऑन टीवी एंड रिवील्स एवरीथिंग। हिज फोर्ट्रेस सेकंड हाफ जो है वो करप्ट हो चुका है, वो भी उस रिवील कर देता है। उसमें फर्स्ट हाफ तो हमने पूरा सुन लिया था, और सेकंड हाफ में ये लोग कहते हैं कि द पीपल देयर आर वीक ऑफ माइंड, spirit and body, lord over the planet as the last son of Krypton, dispatch of anyone unable or unwilling to serve you, take as many wives as you can, and the genes of Krypton will live on this frontier. Do us proud, our beloved son, rule without mercy.
हैवी भाई, मतलब पेरेंट्स को तो कुछ और ही बना दिया भाई इन्होंने। और ये चीज सुपरमैन भी पहली बार देख रहा है। एंड दिस मैसेज सीम्स लाइक कि लेक्स ने थोड़ा मैसेज को मैनिपुलेट किया होगा, डॉक्टर किया होगा। व्हेन जस्टिस गैंग कन्फ्रंट सुपरमैन अबाउट दिस, तो ये बोलता है कि दिस इज नॉट ट्रू, और सेकंड पार्ट उसने सुना ही नहीं था कभी। मिस्टर टेरिफिक बोलता है कि दिस कैन नॉट बी फॉल्स, और ये डॉक्टर नहीं हो सकता, और ये कहता है कि मतलब इट्स 100% लेजिट। और ये मैसेज सुनते ही लोगों को सुपरमैन से विश्वास उठ जाता है और काफी हेट्रेड पैदा हो जाता है। हॉगल उसको पूछते हैं कि इसको मैसेज मिला कहां से, तो उसको ऐसा क्लिक होता है और फटाक से उड़ जाता है वहां से फोर्ट्रेस के लिए। मीनवाइल लोगों में नफरत फैल चुका है, गवर्नमेंट नो लॉन्गर ट्रस्ट सुपरमैन, बोरेवियन प्रेसिडेंट फिर से न्यूज पर आ चुका है और आग में घी डालने का काम कर रहा है। नेक्स्ट सीन से पता चलता है कि लेक्स और मिनिस्टर जो है वो मिले हुए हैं, इन दोनों का कॉमन एनिमी है सुपरमैन, तो इन लोग मिल जाते हैं। इसी कॉन्वर्सेशन में लेक्स बताता है कि मैसेज इज 100% लेजिट। ये गया तो था फोर्ट्रेस उसके खिलाफ सबूत जमा करने पर, उसे यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है मैसेज के अलावा, और मैसेज में ही सुपरमैन की इमेज खराब करने के लिए सब कुछ मिल जाता है उसे। बैक टू सुपरमैन, वो फोर्ट्रेस पहुंचता है और उसके पूरा फोर्ट्रेस उलट पुलट हो चुका है। वहां उसके सारे रोबोट्स की हालत खराब हो चुकी है। नंबर 4 उसे सॉरी कहता है, सॉरी ही वाज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द प्लेस। और जब सुपरमैन के बुलाने पर क्रिप्टो नहीं आता है और ही गेट्स एंग्री, धड़ाक से जाता है वहां से उड़ के और फटाक से 2 सेकंड में उसके लेक्स के पास पहुंचता है और टू थ्रेटन हिम उससे पूछता है वेयर इज द डॉग। लेक्स एक्ट करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड जो है ईव उसके साइड से वीडियो बना रही है, वो टेबल फेंक देता है साइड में, और न्यूज में भी ये फैल जाता है, पागल टाइप हो चुका है। और उसमें पीस मेकर का भी 5 सेकंड का कैमियो भी दिखा देते हैं उसमें, बहुत ही फनी है वो। शाम को थका हारा सुपरमैन घर पर आता है और वहीं पर लुइस उसका वेट कर रही होती है विद हॉट कोको। लुइस उसको पूछती है यू हैव अ डॉग। क्लार्क बोलता है कि इट्स मोर ऑफ अ फॉस्टर सिचुएशन। ये भी मूवी के एंड में पता चलेगा। ये इस कन्वर्सेशन में लुइस और क्लार्क बहुत ही अलग है, वो बताया जाता है कि, और लुइस उसे कहती है कि आई क्वेश्चन एवरीथिंग एंड एवरीवन बट यू ट्रस्ट एवरीवन, व्हिच इज ट्रू। क्लार्क एंड लुइस यहाँ अपना रिलेशनशिप सही करते हुए दिखते हैं। सुपरमैन के पास एक प्लान है जिसमें वो जानबूझकर अरेस्ट हो जाएगा। होपफुली क्रिप्टो जहाँ रखा हुआ है सुपरमैन को भी वहां रखा जाए और वहां पे उसकी हेल्प कर सके, ये उसका प्लान है। लुइस को बोलते हैं इट्स जस्ट अ डॉग, बट सुपरमैन रिप्लाई देता है कि एंड यस ही इज नॉट इवन अ गुड वन, बट राइट नाउ ही इज आउट देयर अलोन एंड प्रोबेबली स्कैर्ड। एंड ये सुनते ही लुइस उसको जोर से हक कर लेती है एंड सुपरमैन फाइनली सेज आई लव यू लुइस एंड आई शुड हैव टोल्ड यू दिस अ लॉन्ग टाइम अगो। कट टू अगले दिन एज प्लान सुपरमैन अरेस्ट हो जाता है और बाद में पता चलता है कि उसे कंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अरेस्ट और इसका इंटरोगेशन आउटसोर्स किया हुआ है प्लैनेट वॉच को, जो लेक्स का कंपनी है। दे टेक हिम टू द बेस और वहां से उसे वही पोर्टल में भेज देते हैं और पोर्टल में सीधा एक ट्रांसपेरेंट सेल में खुलता है। पोर्टल के दूसरे साइड लूथर उसका वेट कर रहा होता है और जो से ही अंदर आता है लेक्स उसे बॉक्स में बंद कर लेता है और लेक्स उसे बताता है कि जहां पर ये लोग हैं वो एक पॉकेट यूनिवर्स है जो उसके खुद एक कोलाइडर की मदद से 2 यूनिवर्सल फैब्रिक के बीच में एक होल कर रखा है और उस प्लैनेट पे उसने बहुत सारे पोर्टल्स बना रखे हैं। स्पाइडरवर्स देखा तो तुम समझ जाओ कि ये बहुत ही रिस्की चीजें हैं, डिमेंशन टेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक तो सारे गंजे विलेंस जो है ना उनका कोलाइडर का भूत उतारो पहले तो, और वही ग्लास बॉक्स में बैठा हुआ है एक और बंदा जिसका नाम है मेटामॉर्फो। ये बंदा किसी भी एलिमेंट में चेंज हो सकता है। ही इज क्वाइट पावरफुल एंड ही आल्सो कैन क्रिएट एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट। और यही टाइम पर वो अपना हाथ कन्वर्ट कर लेता है क्रिप्टोनाइट में। यहाँ से लेक्स को मिलता है क्रिप्टोनाइट। सो दिस वाज हिज मास्टर स्ट्रोक। गुड वन लेक्स। और जैसे ही सुपरमैन अरेस्ट होता है वहीं दूसरी तरफ बोरेवियन ट्रूप्स फिर से निकल पड़ते हैं जारहनपुर के बॉर्डर की तरफ। लुइस और जिमी इन सब चीजों से लेक्स कैसे कनेक्टेड है वो लिंक्स ढूंढना शुरू करते हैं। लुइस जो है वो लूथर कॉर्प और बोरेविया के ट्रांजैक्शन निकलवाती है और पता चलता है कि बोरेविया ने $80 बिलियन में से सिर्फ $1.5 बिलियन टाइप्स ही भेजा हुआ है और इसका मतलब लूथर कॉर्प ने बाकी के पैसे नहीं लिए, 78 बिलियन लिए ही नहीं है। और ये इसको डाउट होता है कि इन्होंने सिर्फ फ्री में क्यों दिया होगा, देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट। और लुइस जो है वो सुपरमैन को ढूंढ रही है। या जिमी के शाइन होने की बारी है, किसी को टेक्स्ट करता है और इमीडिएटली उसका जो कॉन्टैक्ट है वो उसको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि सुपरमैन जो है वो एक पॉकेट यूनिवर्स में। जिमी उसको फेवर करके देता है पर ये जिमी को काफी महंगा पड़ने वाला है, इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी क्योंकि वो कॉन्टैक्ट जो है वो एक बंदी है जो उसके पीछे पड़ी हुई है और इससे वो फेवर मांग रहा है। तो पॉकेट यूनिवर्स में सुपरमैन को लेक्स से बनाए हुए पर्सनल जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। यहाँ पर एक सर्वर फार्म है जहाँ पे मंकीज को कंट्रोल किया जा रहा है टू स्प्रेड ऑनलाइन हेट फॉर सुपरमैन #supershit। उसी के बगल में हमें दिखता है क्रिप्टो। उसको कंटेन करने के लिए उन लोग ने उसके दिमाग में स्क्विरल
जेल छोड़े हुए हैं। हम प्रिजन के एंड में आते हैं जहाँ पे सुपरमैन को ये रख देता है। लेक्स प्राइवेट कलेक्शन इंस्टीट्यूट कहना पसंद करता है यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने वाले। कुछ लेक्स के पर्सनल एनिमीज भी है यहाँ पे, जैसे कि जिन लोगों ने के खिलाफ गलत ब्लॉग लिखा हुआ था तो जेल में डाल दिया। मेटामॉर्फो जिसके हाथ में क्रिप्टोनाइट है, जो वो एक्चुअल में अच्छा बंदा है, पर वो अगर लेक्स की हेल्प नहीं करेगा तो उसके बेटे को खत्म कर देगा। वो सामने ही वो उसका बंदा बैठा हुआ है चप्पू लेके। इसी चक्कर में बेचारा मेटामॉर्फो फंस जाता है। कट टू जिमी जो कोई शेडी सी गली में जा रहा है उसके इन्फॉर्मर से मिलने, और यहाँ पता चलता है कि शी इज नन अदर देन ईव, जो लेक्स की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है, और ये जिमी के ऊपर फुल ऑन फिदा हो चुके हैं। जिमी उसे बहुत टालने की कोशिश करता है मजबूरन सुपरमैन के वेयरअबाउट जानने के लिए, पर वो ईव बोलती है कि नहीं, तुम्हें और थोड़ा टाइम मेरे साथ बिताना पड़ेगा, और जिमी एग्रीज। सुपरमैन मेटामॉर्फो से बात करते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज टू स्कैर्ड एंड अफ्रेड टू लूज हिज चाइल्ड। तो वो उसे फिर से धमकाने लगता है कि तुम मेरे से बात मत कर, वही अच्छा रहेगा, और वो उसे ऐसा फुल जलाने लगता है। कट टू लुइस जो सुपरमैन को ढूंढने के लिए जस्टिस गैंग के पास जाती है। वहां भी बहुत ही फनी बैंटर होता है, एक्सेप्ट मिस्टर टेरिफिक जिसने सबके ब्लड स्ट्रीम्स में नैनो बॉट जीपीएस ट्रैकर्स लगा रखे हैं, इवन सुपरमैन। तो सुपरमैन के लोकेशन ट्रैक करने पर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि सुपरमैन सच में एक पॉकेट यूनिवर्स में ही है। टेरिफिक और लुइस टेरिफिक के फ्लाइंग सॉसर में निकल पड़ते हैं सुपरमैन को ढूंढने के लिए। मीनवाइल सुपरमैन को विजिट देते हैं लेक्स और बोरेवियन प्रेसिडेंट, जिसको सुपरमैन ने धमकाया था टू स्टॉप द वॉर। मलिक अली को इन लोग किडनैप करके सुपरमैन के सामने गन पॉइंट पर पूछताछ करता है, और उसको सेकेंड ही क्वेश्चन में गोली मार देता है। मुझे लगा ही नहीं था सच्ची में लेक्स उसको मार देगा भाई, इधर फटाक से मार भी दिया 2 सेकंड के अंदर। और सुपरमैन डिसबिलीव में है और मेटामॉर्फो फूट फूट के रो भी रहा है साइड में। लुइस और टेरिफिक पहुंचते हैं जहां लास्ट सुपरमैन के ट्रेस थे। कूल वन शॉट एक्शन है। टेरिफिक यहाँ पे शाइन होते हुए दिखते हैं। कट टू मेटामॉर्फो जिसका हृदय परिवर्तन हो चुका है, एंड ही हेल्प्स सुपरमैन टू एस्केप क्रिप्टोनाइट हटा के। बाद में सुपरमैन को हील भी कर रहा होता है, अपना खुद ही येलो सन बनाता है। और दूसरी तरफ लुइस और मिस्टर टेरिफिक पोर्टल ओपन कर रहे हैं। सुपरमैन क्रिप्टो को ढूंढकर उसे छुड़ाता है और पोर्टल पहुंचने ही वाला होता है और गार्ड्स उन पे अटैक कर देते हैं। मेटामॉर्फो उसका बच्चा क्रिप्टो और सुपरमैन गार्ड से लड़ रहे हैं, और सुपरमैन गलती से एंटी फोटोन रिवर में गिर जाता है। ये मुझे माइनक्राफ्ट का नेदर बहुत ज्यादा फील हो रहा था, क्योंकि इसमें लावा टाइप सी था वो रिवर, और बहुत ही कलरफुल रिवर था। मतलब वो रावण में जो क्यूब एलिमेंट्स हैं वैसा क्यूब वीएफएक्स भी है इसमें। रिवर एंड होते ही एक ब्लैक होल है, और पूरा सीक्वेंस विजुअली बहुत ही अच्छा है। टेरिफिक टी स्पीयर्स की मदद से ये चारों लोग मिल जाते हैं और ये उसको फॉलो करते हैं, पोर्टल की तरफ पहुंचते हैं, और सुपरमैन को जो है वो क्रिप्टोनाइट पॉइजनिंग हो चुकी है। मेटामॉर्फो अपने बच्चे को लेकर अपने राह पर निकल लेता है। सुपरमैन की हालत अभी भी बहुत खराब है, उसे रेस्ट की जरूरत है। लुइस उसे टेरिफिक के टी क्राफ्ट में उसे स्मॉल विल लेकर जाती है उसके पेरेंट्स के पास, और मिस्टर टेरिफिक पोर्टल को सिक्योर रखने के लिए वहीं रुक जाता है। अब इस मोमेंट तक हमें ना लेक्स बहुत ही काम एंड कंपोज नेचर का दिखता है। नेक्स्ट सीन में लेक्स को पता चलता है कि सुपरमैन हैज एस्केप्ड, और वो काफी गुस्से में है, और गुस्से में वो पेन्स गिरा देता है। ठीक है, एम्प्लॉय से उठवाता है 2 बार करता है वो चीज, और गुस्से में ईव को भी पेन से मारता है। भाई वो पागल ही हो चुका है पूरा। ईव के पास जितना भी एविडेंस होता है वो पूरा जिमी को भेज देती है। लुइस, सुपरमैन और क्रिप्टो सुपरमैन के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं। सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसे रेस्ट करना पड़ता है टू हील। सीइंग हिज सन बैडली इंजर्ड, हिज डैड गेट्स इमोशनल। कट टू लेक्स लूथर जो पागल हो चुका है, सुपरमैन को ड्रॉ आउट करने के लिए टूटे हुए पोर्टल को खोल देता है, और एंजेला वॉर्न भी करती है उसे कि डायमेंशनल रिफ्ट खुल सकता है उसके सराउंडिंग्स एरिया में। पर लेक्स कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता क्या। बेसिकली डजंट केयर एनीमोर, ही वांट्स सुपरमैन गॉन एसएप। सबके लाख मना करने के बाद भी लेक्स पोर्टल खोल देता है। मिस्टर टेरिफिक जो पोर्टल के बाजू में ही खड़ा है वो कोशिश कर रहा है कि इसको रोक पाए, पर फिर भी डिमेंशनल रिफ्ट खुलना शुरू हो जाता है। कट टू नेक्स्ट डे, सुबह सुपरमैन जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, उसके डैड उसके पास आते हैं, एंड इट इज लाइक अ वेरी गोल्डन मोमेंट ऑफ दिस मूवी। सुपरमैन अभी भी कंफ्यूज्ड है अपने पर्पस को लेकर, क्योंकि उसके क्रिप्टोनियम पेरेंट्स ने उसको यहाँ पर रूल करने के लिए भेजा था। ही लूजेस हिज पर्पस व्हेन ही गेट्स टू नो फ्रॉम द करप्टेड मैसेज फ्रॉम हिज पेरेंट्स दैट ही वाज सेंट नॉट टू सेव देम बट टू रूल ओवर देम। क्लार्क की सारी समस्या सुनने के बाद बहुत ही बढ़िया लेसन देते हैं। वो बोलते हैं कि हम पेरेंट्स तुम्हें सारे टूल्स दे देते हैं ताकि तुम दुनिया में जाकर कुछ भी कर सको। Your choices, your actions, that's what makes you who you are.
वी couldn't be more proud of you. He finally realizes his purpose. पा और माँ केंट की बात करते हैं यहाँ पर। सुपरमैन का मतलब है पावर प्लस ह्यूमिलिटी। पावर उससे मिला है क्रिप्टॉन से, ह्यूमैनिटी उसे मिली है अर्थ से, और ये जो इंसान बना है उसके अर्थ के पेरेंट्स से, जोनाथन एंड मार्था केंट। दे आर नॉट रिच, नॉट पावरफुल, नॉट एलियन जीनियसेस, बट दे गेव क्लार्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स: compassion, empathy, morality, and above all hope. They raised a godlike being not to rule or dominate, but to help others even when the world doesn't deserve it. And what James Gunn has done so brilliantly is center that upbringing, reminding us that Clark Kent is who he is not because of his powers but because of his parents, because of his upbringing. अब जेम्स गन का सुपरमैन जो है यहाँ पर एक नया एंगल लाता है। क्रिप्टॉन के पेरेंट्स जोरेल और लारा, उनके इंटेंशन सिर्फ अपने बेटे को बचाना नहीं था, वो चाहते थे कि नए प्लैनेट पर जाकर क्रिप्टॉन को दोबारा बसा सके और उस पर उसको रूल कर सके। समझ रहे हो? वेरी डिफरेंट। व्हाट मेक्स गन्स अप्रोच सो पावरफुल इज द इमोशनल वेट ही अटैचेस टू द केंट्स. He doesn't use them as background. He makes them the moral foundation of Clark's choices. When he discovers the full twisted message from his Kryptonian parents, Gunn doesn't turn it into a cheap betrayal. He turns it into a moral decision. एक ही सेंटेंस में अगर ये समराइज करें, you may be born of Krypton, but you were made on Earth. That's the heart of it. It's the center of this movie, and that is the approach they took. Back to the story. Mr. Terrific के T-Spear के हेल्प से सुपरमैन का लोकेशन पता लगाता है और वहाँ पहुँचता है। वो T-Spear उसे बताता है कि there is an urgency in the metropolis, जो तबाह हो रहा है क्योंकि डिमेंशनल रिफ्ट हो रहा है वहाँ पे। पर न्यूज पर दिखाया जा रहा है कि बोरेवियन आर्मी पहुंचने ही वाली है बॉर्डर पर टू अटैक जोरनपुर। इस सब चीज को देख रहे हैं। जोरनपुर के लोग होप लगा के बैठे हैं कि सुपरमैन उन्हें बचाने आएगा। बहुत ही होपफुल मोमेंट होता है यहाँ पे बच्चा एक ऐसा झंडा, सुपरमैन का फ्लैग ऐसे ऊपर कर रहा है और बैकग्राउंड स्कोर जस्ट हिट्स राइट इन दिस मोमेंट। पर डेली प्लैनेट में जिमी, लुइस, पेरी मिलकर लेक्स की स्टोरी क्रैक कर रहे हैं। लुइस और जिमी को सारे एविडेंस ईव के सेल्फी से मिले थे जो उसने गुस्सा होकर जिमी को भेज दिया था। उसे कनेक्ट करके ये पता चलता है कि लेक्स बोरेविया को वेपन्स के एक्सचेंज में पैसे क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि बोरेवियन प्रेसिडेंट ने उसे हाफ ऑफ द जोरनपुर प्रॉमिस किया हुआ है। ही बेसिकली वांट्स टू बी अ किंग। और मिस्टर टेरिफिक लुइस को ये भी बताता है कि डिमेंशन रिफ्ट खोलने वाला भी लेक्स ही है। ये सब मिलाकर इन्हें बहुत ही सॉलिड स्टोरी मिल जाती है लेक्स के खिलाफ, एंड दैट विल रिवील हु लेक्स लूथर रियली इज टू द वर्ल्ड। पूरा डेली प्लैनेट का जो गैंग है वो पूरा निकलता है मिस्टर टेरिफिक के टी क्राफ्ट में और जिमी स्टोरी लिखना शुरू कर देता है वहां पे ही। मीनवाइल रिफ्ट जो है मेट्रोपोलिस पहुंच चुका है। शुक्र है ये पूरा मेट्रोपोलिस इवैक्यूएट हो चुका है। मैन ऑफ स्टील देखा होगा तो उसमें तो भाई सो यू नो दैट नो वन इज हार्म्ड। सुपरमैन मेट्रोपोलिस पहुंचता है, बचे हुए लोगों को बचाता है। देयर इज अ वेरी गुड शॉट ऑफ सुपरमैन जहां से वो ऐसा ही इज राइजिंग फ्रॉम द डस्ट एंड पार्टिकल्स ऑफ बैकग्राउंड स्कोर आता है वहां। बहुत ही सुपरमैन डिफाइनिंग क्लासिक सीन है, परफेक्ट है वो फ्रेम। टेरिफिक और सुपरमैन बात ही कर रहे होते हैं कि अल्ट्रामैन और इंजीनियर उन पे दोनों पर अटैक कर देते हैं और बोथ गेट थ्रोन इनटू एन एम्प्टी स्टेडियम जहां पर एक फाइट सीक्वेंस है। टेरिफिक इज डाउन, इन सबको एक अपर हैंड मिलता है और ये सुपरमैन को ऑलमोस्ट हराने ही वाले होते हैं, उसको सफोकेट करने लगते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर्स नैनाइट्स वो पूरे उसके लंग्स में डाल देते हैं, उसके आंखों में डाल देते हैं क्योंकि वो देख ना पाए। यहाँ लेक्स को लगता है कि अब सुपरमैन तो कंफर्म मरने वाला है, तो वो बोरेवियन प्रेसिडेंट को ग्रीन सिग्नल दे देता है टू इन्वेड जोरनपुर। यहाँ पे सुपरमैन का सर पूरा नैनाइट से भरा हुआ है और तो फिर वो सीधा फ्लाइट लेता है और भड़ाक से वहां से निकल जाता है उड़ते हुए। एंड ही ट्राइज टू गेट रिड ऑफ द नैनाइट्स ऑन हिज फेस थ्रू फ्रिक्शन। वो नहीं निकल पाता है और उतने में हैमर और इंजीनियर उससे पकड़ लेते हैं हवा में। दे रीच स्पेस एंड और वो वहां से वो सीधा स्पेस से आके वो सीधा नीचे जा ही रहा होता है। इंजीनियर उसको पूरी तरह से वो पकड़ चुकी है नैनाइट से, तो टाइम पर सुपरमैन से दूर नहीं हो पाती एंड दे स्मैश इनटू द ग्राउंड व्हिच मेक्स हर अनकॉन्शियस। और सुपरमैन नैनाइट से बच जाता है और वो पूरा ऐसे निकालता है ऐसे करके पूरे नैनाइट्स। हैमर भी थोड़ा साइड में गिरा हुआ है, वो उठता है और वी कैन सी हिज मास्क इज ब्रोकन एंड फाइनली हमें उसका चेहरा रिवील होते हुए दिखता है कि ही इज नन अदर देन सुपरमैन्स ओन क्लोन, जो लेक्स ने सुपरमैन के डीएनए से बनाया, जो उसको बैटल में उसके एक बाल से मिला था। इसी रीजन से वो फोर्ट्रेस में आसानी से घुस पाता है। अल्ट्रामैन के ओरिजिन के बताऊं तो अल्ट्रामैन जो होता है वो कॉमिक्स में क्लोन नहीं बल्कि एक सुपरमैन का अल्टरनेटिव यूनिवर्स का इविल वर्जन है जो अर्थ 3 पर है। ये मूवी में बस उन्होंने एक क्लोन बताया हुआ है जो लेक्स बनाता है सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन को खत्म करने के लिए, तो जिसके पास एग्जैक्टली सेम पावर्स है जो सुपरमैन के पास है, बट ही हैज अपर हैंड क्योंकि लेक्स उसे कंट्रोल कर रहा है एंड ही हैज स्टडीड सुपरमैन फाइट्स एंड डेवलप्ड 2500 फाइटिंग मूव्स फॉर एनी सिचुएशन। भाई मतलब Why are you so obsessed with me?
दोनों की एपिक फाइट शुरू होती है और दूसरी तरफ बोरेवियन आर्मी अटैक करने ही वाला होता है बॉर्डर पर। एंड मोमेंट पे पहुंच जाती है जस्टिस गैंग और काफी कूल मोमेंट्स है इस सीक्वेंस में, स्पेशली गाय गार्डनर के भाई वो ग्रीन लैंटर्न ऐसा आता है और ऐसे करके ऐसे कर देता है और वो पीछे से सारे टैंकर्स उड़ जाते हैं। यहाँ पे बाय द वे इंडिया में जो किसिंग सीन्स के सेंसर होने पर जो आउटरेज कर रहे थे ना, इसमें एक और सीन है, वो हम लोग ऐसे देखते हैं कि उसने ऐसा ऐसा हाथ किया है और 2 टैंक्स उड़ चुके हैं, पर इट्स अ रियल 6-7 सेकंड और लंबा शॉट है इसमें। एक और सारे पैंजर्स को उल्टा कर देता है, सारे के सारे टैंकर्स पीछे जो 8-10 है वो सबको उड़ाता है वो। इट्स लाइक जमीन से ऐसा मिडिल फिंगर भी निकलता है अंदर से, एंड दैट्स व्हाई इट वाज सेंसर्ड। व्हाई? ग्रीन लैंटर्न के साथ जस्टिस गैंग भी मौजूद है विद एलिमेंटल मैन उर्फ मेटामॉर्फो। बोरेवियन आर्मी मेटा ह्यूमन से लड़ने के काबिल नहीं है अब तक, तो जब आर्मी को रिट्रीट करने की मांग की जाती है तब प्रेसिडेंट भड़क जाता है और उसी वक्त अपनी हॉक गर्ल आ पहुंचती है, उसे उड़ाकर ले जाती है। प्रेसिडेंट इज लाइक कि तू मुझे मारेगी नहीं क्योंकि यू गाइस आर गुड। हॉक गर्ल उसे छोड़ देती है। प्रेसिडेंट का काम खत्म इधर। मीनवाइल डेली प्लैनेट गैंग अपनी स्टोरी को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं और एडिटर इन चीफ के एसएनपी के बाद जिमी कर देता है इसे स्टोरी पब्लिश। मेट्रोपोलिस में सुपरमैन वर्सेस अल्ट्रामैन चल रहा है। लेक्स का रियल कैरेक्टर डायलॉग्स उसके फ्रस्ट्रेशन से कन्वे होते हुए दिखता है कि ये ही ट्रूली इज अ हेटर, ही वांट्स टू बी बेटर देन सुपरमैन ऑलवेज, ही वांट्स टू बी सुपीरियर देन सुपरमैन। पूरा बोरेविया जोरनपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, एक्चुअली एक पॉलिटिकल फसाड था। लेक्स ने ये पूरा सिचुएशन बस डिजाइन किया था केयरफुली, स्ट्रेटेजिकली, सिर्फ एक ही रीजन के लिए, सुपरमैन को लीगली मार सके वो और सुपरमैन को वो खत्म कर सके, सुपरमैन को डिस्ट्रॉय कर सके पूरी तरह। वॉर के पीछे ना कोई रियल डिप्लोमेसी थी, ना पीस कीपिंग का एजेंडा था, इसके पीछे सिर्फ लेक्स लूथर का ऑब्सेशन था, उसका एक ट्विस्टेड जस्टिफिकेशन दैट द वर्ल्ड डजंट नीड अ गॉड इन अ केप। जब अल्ट्रामैन सुपरमैन पर अटैक करता है, हीट विजन डायरेक्टली उसके आंखों में डाल देता है रहा होता है और बहुत ही कूल लगता है क्योंकि वो हीट विजन जो उसकी आंखों से दूसरी आंखों में जा रहा है, मतलब ओहो। बट नथिंग बीट्स द मैन ऑफ स्टील का हेनरी कैविल वाला हीट विजन वाला फाइट भाई, टू गुड भाई, स्टिल अनबीटेबल सीजीआई वाइज। तब भी लेक्स एक कॉर्नर में खड़ा हुआ होता है, कामली अपनी फिलोसफी बोल रहा होता है, उसके हर एक शब्द में एरोगेंस है लेकिन साथ ही एक डीप रूटेड इनसिक्योरिटी भी छुपी होती है। इस मोमेंट में ऐसा लगता है कि सुपरमैन को डिस्ट्रॉय नहीं डिसप्रूव करना चाहता है। एंड निकोलस होल्ट क्या परफॉर्मेंस दी है भाई, 10 on 10 भाई। इसके डायलॉग्स में दम है भाई, लेकिन एक्टिंग जो आंखों से उसने की है ना भाई, मतलब वो असली शो स्टीलर है भाई। नो चीजी सुपर विलन ट्रोप्स, बस एक स्मार्ट कैलकुलेटेड इमोशनली डैमेज इंसान जो दुनिया को कन्विंस करना चाहता है कि सुपरमैन गलत है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस जैसा कभी नहीं बन सकता। लेक्स hates him because Superman is everything he ever wanted to be, strong, noble, admired, और सबसे बड़ी बात बिना ईगो के। वो बीच में वो लेक्स is also talking about envy and इसी वजह से लेक्स लूथर का कैरेक्टर है ना बहुत ही रियल लगता है। उसके पास लॉजिक भी है, पेन भी है और जेलसी भी है टू मेक अ परफेक्ट विलन। टू द क्लाइमैक्स यहाँ पे बहुत ही कूल मोमेंट्स हैं, जैसे कि मतलब ही इज टॉकिंग, ठीक है, लेक्स इज टॉकिंग एंड ही इज स्टिल बीटिंग हिम लाइक 11A 1A 2A ऐसा सब मार रहा है उसको। ये बताते सुपरमैन पेला जा रहा है वहां पे। लेक्स उसे ऑलमोस्ट हराने ही वाला होता है पर लास्ट मोमेंट में उसे बचाने पहुंच जाता है क्रिप्टो। ही इज द बेस्ट साइड किक इन दिस सीन। उसने सारे ड्रोन्स फोड़ देता है जिससे लेक्स सारी फीड मिल रही है। दैट इज हाउ ही इज कंट्रोलिंग अल्ट्रामैन। और जैसे ही अल्ट्रामैन इज ऑन हिज ओन, सुपरमैन बीट्स द हेल आउट ऑफ हिम विद इनसेन सीजीआई फाइट। फिर रैप्टर्स आते हैं और घूमते हुए ऐसा हीट विजन करता है भाई, ओ हो। अल्ट्रामैन फिर से आ जाता है उससे लड़ने के लिए और रिफ्ट के अंदर लेके जाता है और वो उल्टा कर देता है, वो ब्लैक होल की तरफ कर देता है और वो अपना ऐसा शोल्डर तोड़ के उसे बाय बाय कर देता है, मैं दिस इज गॉन। तो यहाँ पे हुई अल्ट्रामैन की कहानी खत्म। लेक्स लूथर का प्लान फेल होते हुए दिख रहा है बट ही रिफ्यूजेस टू क्लोज द रिफ्ट और ये अपने पोर्टल से कहीं निकलने ही वाला होता है कि वहां से वो पहुंचता है सुपरमैन करके और उसे धक्का मार देता है, वहां पे गिरा देता है। और मिस्टर टेरिफिक और क्रिप्टो भी पीछे हैं उसके। लेक्स और सुपरमैन के बीच में बोलाबाली होती है जहां पे सुपरमैन उसे समझा रहे हैं कि ही इज एज ह्यूमन एज एवरीवन और ये बहुत बड़ी स्पीच देता है कि मैं ह्यूमन हूं और ये मैं भी गलती करता हूं, ये आई वांट टू बी ह्यूमन, आई डोंट वांट टू बी एन एलियन। बट लेक्स इज जस्ट मैड विद एंगर एंड ही रिफ्यूज्ड टू एग्री ऑन एनीथिंग। फिर क्रिप्टो उसे थोड़ा मेथी पाक देता है। लोकी वर्सेस हल्क में प्यूनी गॉड वाला सीन जो है ना वैसा ही है, उसका हाथ टूट चुका है। उसी वक्त लेक्स लूथर की स्टोरी पब्लिश हो जाती है एंड इट इज लाइक द परफेक्ट मोमेंट और वहां पे द वर्ल्ड गेट्स टू नो हु ही रियली इज। जारहनपुर बॉर्डर पे जस्टिस गैंग को प्रेस किया जा रहा है और उसे मेटामॉर्फो पे भी टीम का मेंबर बना दिया जाता है। तो एंडिंग में आता है कि रिक फ्लैग सीनियर ये चीज ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसे डर रहता है वही होता है मेटा ह्यूमंस का रूल करना। लेक्स के पॉकेट जेल से सबको फ्री किया जाता है, एवरीवन इज रेस्क्यूड इंक्लूडिंग ईव। अब जो जिमी के गले पड़ जाती है बट जिमी रियली डजंट माइंड दैट, ही
smiles at the end and realize that she actually loves him. लेक्स को भेज दिया जाता है जेल में. सुपरमैन लुइस से मिलता है और फाइनली उससे इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हो जाता है, फॉलोड बाय किसिंग सीन जो काट दिया गया है इंडिया में. और वहां फाइनली उसे कहती है कि आई लव यू टू. दे हैव अ रियली गुड मोमेंट एंड इट इज मोर लाइक एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड नॉट वल्गैरिटी. सेंसर बोर्ड को कौन समझाएगा भाई. तो एंडिंग सीन जो पोस्ट क्रेडिट है उसमें सुपरमैन नंबर 4 से बात कर रहा होता है. तो उसी वक्त एक लैंडिंग की आवाज आती है. तो वहां पे हमें दिखती है उसकी कजिन लारा जोर-एल, सुपरगर्ल. वी गेट टू नो दैट द क्रिप्टो द सुपर डॉग वाज एक्चुअली हर डॉग. सो इट वाज रियली जस्ट अ फॉस्टर सिचुएशन. पहले वो क्रिप्टोनियन पेरेंट्स के मैसेज सुनता था, लेकिन अब वो अपने पेरेंट्स के फोटोज और चाइल्डहुड के वीडियोस ऐसा पैनोरामिक रख के फिर वो हील करता है. और इसके बाद आता है एक और पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें क्रिप्टो और सुपरमैन जस्ट बैठे हुए मून पे, वो अर्थ की तरफ देख रहे हैं. द पोस्ट क्रेडिट सीन इज जस्ट अ फनी सीन. टेरिफिक और सुपरमैन पोस्ट रिफ्ट क्लोजर के बाद बस बिल्डिंग की सिमेट्री चेक कर रहे हैं भाई. कुछ मतलब नहीं बनता है उस चीज का. तो पूरी मूवी में कोई नेक्स्ट बिग थिंग का टीजर नहीं दिया गया है, ठीक है, एक्सेप्ट सुपरगर्ल जिसका बस झलक देखने मिलता है हमें. जस्टिस गैंग के कैरेक्टर सेटअप किए हैं. लैंटर्न्स का शो आ रहा है थोड़े महीनों में. मैं बस एक गाय गार्डनर को बताया हुआ इंट्रोड्यूस किया है मूवी में. दैट्स इट, दैट्स द एंड. सुपरमैन एक मॉडर्न मिथ है, ना सिर्फ एक एलियन का पर एक आदमी का जो लोगों के फियर्स के बावजूद होप चूज करता है. जेम्स गन का ये सुपरमैन इंस्पायर करता है, नॉट बिकॉज ही इज इनविंसिबल बट बिकॉज ही इज वल्नरेबल, बट ही स्टिल शोज अप. क्या तुम भी इस जैसे हो? शायद नहीं, पर तुम्हारे पास भी एक चीज है जो दुनिया को चाहिए, अ लिटिल मोर होप. अब वीडियो के एंड में पहुंच ही गए हो तो फिर मतलब फुल वीडियो देख ही लिया हो, तुम लोग एंगेजिंग ये लगा है, तो आई विल जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक आप सब्सक्राइब कर दे तो अच्छा ही लगता, और मतलब लाइक कर देते तो